ब्रजभूषण को फिर मिलेगा टिकट? क्या ब्राह्मण ठाकुर एंगल से फिर डरी सरकार? बीजेपी के धुरंधर आए एक साथ, क्यों घबराई सरकार? ब्रजभूषण शरण सिंह का ये मास्टर स्ट्रोक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीडियो के बारे में जिसकी चर्चा बीजेपी के सर्कल में आग की तरह फैल रही है। यूजीसी बिल रुकने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह और कलराज मिश्र की मुलाकात, क्या है इसके मायने? क्या ये सिर्फ यूजीसी बिल रुकने के बाद की गई महज एक भेंट है, या पुराने वाजपेयी धुरंधर एकजुट हो रहे हैं? क्या ये मुलाकात ठाकुर ब्राह्मण एकता का सबूत दे रही है बीजेपी को? क्या इन दो दिग्गज नेताओं की मुलाकात के पीछे ऐसा कारण है जिससे सियासत में भूचाल आ सकता है? बहरहाल आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर यूपी में पक क्या रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ यूपी। मेरा नाम है विशाल सारस्वत। भाजपा के नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनके यूजीसी के विरोध में दिए गए बयान का स्वागत किया, आभार जताया और कहा कि देश का बहुत भला हुआ है। ब्रजभूषण ने इस बिल पर अपना मत पहले ही साफ कर दिया था कि वो इस बिल के बिल्कुल खिलाफ हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने भी यूजीसी के विरोध में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि यह बिल समाज को बांटने का काम करेगा और इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रा वीडियो में वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। या आपने यूजीसी पर जो बयान दिया, देश का बहुत भला हुआ उससे। हाँ, लाभ तो हुआ है। देश का बहुत भला हुआ है। पूरा ताना बाना बिगड़ जाता है। मैं उसके बाद 3 दिन गांव में गया और जिस प्रकार से मैंने वातावरण देखा तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके बयान ने, और फिर बाद में हमारा भी आ गया। तो बाद में सरकार भी मदद की, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल वगैरह कोई विरोध नहीं किए। तो अब क्योंकि बिल पर रोक भी लग गई है और सरकार भी पीछे हट गई है, लेकिन जिन्होंने इस बिल का विरोध किया वो अब एक साथ आ रहे हैं। ये तस्वीरें ज़रा ध्यान से देखिए। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह कलराज मिश्र के घर पहुंचते हैं और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें गुलदस्ता भी भेंट करते हैं। यह वीडियो ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा ही पोस्ट किया गया। इस वीडियो में आगे ब्रजभूषण शरण सिंह अपने राजनीतिक करियर को याद भी करते हैं। वे कैसे एमएलसी का टिकट पाते हैं, कैसे एमपी बनते हैं, तमाम इस तरह की बातें वे कलराज मिश्र से करते हैं। अब इस पूरी वीडियो में जरा देखिए कि वो क्या कुछ कहते हैं। पत्र हो रहा है। कैसे चलाएंगे देश के लोग। आप लोगों को नहीं पता होगा, सन 89 जी में पहला टिकट बिना कहे हमको विधान परिषद का दिया था आपने, और 91 में एमपी का टिकट भी मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं है। आप अध्यक्ष थे, मैंने कभी एप्लीकेशन दिया ही नहीं। अब आज मैं आपका स्वागत करने के लिए इसलिए आया हूं कि आपने यूजीसी पर जो बयान दिया, देश का बहुत भला हुआ उससे। हाँ, लाभ तो हुआ है। देश का बहुत भला हुआ है। पूरा ताना बाना बिगड़ जाता है। मैं उसके बाद 3 दिन गांव में गया और जिस प्रकार से मैंने वातावरण देखा तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके बयान ने, और फिर बाद में हमारा भी आ गया। तो बाद में सरकार भी मदद की, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल वगैरह कोई विरोध नहीं किए। तो बहुत अच्छा हो गया। इसके लिए आपको अरे नहीं आप रखिए। और एक दौड़ा बनता है। आपने देखा कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह 1989 को याद कर रहे हैं
और कह रहे हैं कि आप ही थे जिनकी वजह से मैं एमएलसी का टिकट मिला और आप ही ने मुझे एमपी बनाया। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह एमएलसी का चुनाव हार गए थे, लेकिन 91 में वो एमपी बने और उनका टिकट भी आप यानी कलराज मिश्र ने दिया था। इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो साफ इशारा कर रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तैयारी में फिर सांसद बनना चाहते हैं। बहरहाल ये बात बिल्कुल भी छुपी नहीं है कि ब्रजभूषण फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी साफ साफ कहा कि लड़ने की इच्छा तो है, क्योंकि मुझे जनता ने नहीं हराया, षड्यंत्र ने हटाया। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं फिर एक बार लोगों के बीच जाऊं और जिस लोकसभा से मैं बेइज्जत होकर निकाला गया उस लोकसभा में ज़रूर जाऊं। अगर जिंदा रहा तो कम से कम एक बार ज़रूर जाऊंगा। मेरा कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था और मेरी जनता ने मुझे नहीं हराया, तो इसलिए जिंदा रहा तो एक बार ज़रूर उस लोकसभा में जाऊंगा। तो ये साफ है कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद वीडियो जो पोस्ट किया है महज एक वीडियो नहीं, बल्कि ये संदेश है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस वीडियो में वो दोबारा कलराज मिश्र के पैर भी छूते हैं और कहते हैं कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दोबारा दीजिए और अपना हाथ मेरे सर पर रखिए। अब देखना ये होगा कि 2029 में ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट देती है या नहीं, और नहीं देती है तो क्या ब्रजभूषण किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। सपा से उनके संबंध भी और अखिलेश के साथ उनके जैसे संबंध है वो किसी से नहीं छुपे हैं। तो अगर बीजेपी टिकट देती है या नहीं देती है, ब्रजभूषण लड़ने के लिए तैयार है। क्या ब्रजभूषण को टिकट मिलना चाहिए या नहीं, या ये ब्राह्मण और ठाकुर वाला एंगल फिर बीजेपी पर दबाव बनाएगा कि उनको टिकट बीजेपी से ही मिला जाए। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।